वेलकम टू ऑल। आज का वीडियो मैथमेटिक्स पेपर सेकंड स्टैंडर्ड 12th डेरिवेटिव नाम का टॉपिक, नया सिलेबस, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड वीडियो है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है इस टॉपिक के ऊपर। ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूड वीडियो है। पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के 9 एग्जाम्पल्स लिए गए थे और इस वीडियो के अंदर बचे हुए क्वेश्चन नंबर 2 के 9 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 18 तक 9 एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में दिखाया गया है। तो अगर पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस ज़रूर देख ले, आपको रिवाइज हो जाएगा और जो कंटिन्यूएशन है वो कंटिन्यूएशन आ जाएगा। चलिए अब हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 10th एग्जाम्पल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है पहले हम रीड करेंगे। cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, इसका हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो जैसे कि हमको पता है, जो भी क्वेश्चन दिया जाता है हमें उसको लेट करना होता है। लेट y इक्वल टू cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। फिर अगली स्टेप पता है आप लोगों को, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। और उसके बाद वाली स्टेप, दोनों साइड में dy लगा के लेंगे। क्या आ गया dy बाई डी एक्स, और इधर भी आ गया dy बाई डी एक्स, इस तरीके से। और क्वेश्चन जो है वो सामने लिखेंगे cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ तक तो आपको सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो cos का जो पावर है स्क्वायर, इसको ठीक से लिखेंगे। ठीक से लिखने का मतलब ये है कि cos के साथ जो एंगल जुड़ा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में दिखाया है। ये देखिए, इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट में दिखाया मैंने। ये कर्ली ब्रैकेट में cos और cos के एंगल को लिखेंगे और जो बचा है पावर उसको इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पर। उसके बाद अगले स्टेप में डेरिवेटिव निकालना है अभी हमको cos का, उसके स्क्वायर का। देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। डेरिवेटिव के सामने जो भी है, अगर उसका पावर है तो पावर सामने लेना है। तो इस तरीके से डेरिवेटिव के बाद कौन है, cos वाला टर्म है, और cos वाले टर्म के पावर कौन सा है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर को सामने लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया स्क्वायर सामने, और cos एज इट इज, यानी cos का पूरा टर्म को हमें एज इट इज लिखना है। और पावर में से एक माइनस करना होता है, जो कि पावर 2 है, और 2 में से -1 करेंगे तो 1 बचेगा। 1 को नहीं दिखाएंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद अब किसका डेरिवेटिव ले लिया हमने, पावर का ले लिया, लेकिन cos का डेरिवेटिव लिया क्या हमने, नहीं लिया। इसीलिए हम आगे दिखाएंगे डेरिवेटिव ऑफ cos का पूरा टर्म। इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। ये 2 एज इट इज, cos वाला पूरा टर्म एज इट इज। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहला कौन सा टर्म है, ये देखिए यहाँ पे मैं बॉक्स करके बता रहा हूँ। डेरिवेटिव के सामने सबसे पहला टर्म cos वाला है, तो cos का डेरिवेटिव हमको ढूंढना है। cos का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है माइनस साइन, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, और आगे का log x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज आएगा। ये देखिए log x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज आएगा। अब डेरिवेटिव किसका लिया हमने, cos का लिया हमने। इस log वाले टर्म का तो डेरिवेटिव लिया ही नहीं, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 अलग से दिखाएंगे इस तरीके से। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, इस तरीके से इसको अलग से दिखाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। dy बाई डी एक्स एज इट इज आएगा। ये देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया। अब ये माइनस साइन जो है, साइन के पहले जो माइनस दिखाई दे रहा है, इस माइनस को हम पूरी तरीके से बाहर निकाल के लाएंगे। तो माइनस पूरी तरीके से बाहर आएगा तो ये -2 बन जाएगा। फिर cos एज इट इज, और ये ब्रैकेट में log x स्क्वायर प्लस 7 भी एज इट इज रिपीट करेंगे। साइन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 भी रिपीट होगा। उसके बाद आप सोचेंगे डेरिवेटिव निकालने के बारे में। डेरिवेटिव के बाद डायरेक्टली कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स के बाद log वाला टर्म है। तो log का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, 1/x है। तो 1/x यानी कि 1 एंगल, log का एंगल। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 1/एंगल, 1/x स्क्वायर प्लस 7। अब डेरिवेटिव log का तो निकाल लिया, किसका नहीं निकाला हमने, x स्क्वायर प्लस 7 का नहीं निकाला। इसीलिए हम आगे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद -2 cos एंगल, और ये साइन वाला एंगल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये देखिए ये जो 2 cos और ये साइन है, दोनों का एंगल सेम है। इस cos का एंगल log x स्क्वायर प्लस 7 है, इस साइन का एंगल log x स्क्वायर प्लस 7 है। दोनों के एंगल कैसे हैं, सेम टू सेम है। और ये 2 cos में, अब मैं इसको थीटा बोलूंगा यहाँ पे, 2 cos थीटा साइन थीटा, यानी कि ये वही फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे cos पहले है तो क्या हुआ, 2 cos थीटा हो या sin थीटा हो, फॉर्मूला वही बनेगा sin 2 थीटा का। ये देखें यहाँ पे
वो दोनों तीनों टर्म को मिलाकर यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया। 2 cos थीटा साइन थीटा के जगह पे हमने लिखा साइन 2 थीटा, इस तरीके से। और ये माइनस तो जैसा है वैसा रिपीट होगा। उसके बाद 1/x² + 7 रिपीट होगा यहाँ पे। उसके बाद d/dx किसका है, x² + 7 का है। तो ये d/dx को हम अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि इसका पावर यहाँ पे नहीं है। तो ये d/dx अंदर चला गया x² के पहले, तो ये बन गया d/dx ऑफ x² प्लस एज इट इज 7 का डेरिवेटिव लेना है हमको, तो 7 को बाहर ही बिठाएंगे और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, 1 का लिया जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 आ गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव ऑफ 1, इस तरीके से। माइनस एज इट इज, साइन एज इट इज, उसके बाद 2 इंटू एंगल एज इट इज आ गया, 1/x² + 7 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x², ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x², शायद ये टर्म रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, अगले स्टेप पे चलते हैं। माइनस साइन 2 टाइम्स log ऑफ x² + 7 एज इट इज, 1/x² + 7 एज इट इज। उसके बाद ये देखिए अब ये पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा, x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 2x। उसके बाद प्लस एज इट इज 7 के बाद जो टर्म है d/dx ऑफ 1, इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है 1, तो 0 इंटू 7 कितना होगा 0, तो 7 इंटू क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद माइनस साइन 2 टाइम्स log एज इट इज, उसके बाद 1/x² + 7 एज इट इज, 2x + 7 इंटू 0, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा 2x आएगा ओनली। ये देखिए यहाँ पे आ गया 2x आ गया, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम लोग आंसर को यहीं पे छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जितना भी लिखा गया है ये पूरा साइन का एंगल है, लेकिन ऐसा है तो नहीं, इसीलिए ये एंगल जो नहीं है, कौन नहीं है, ये देखिए ये वाला टर्म एंगल नहीं है साइन का, 2x इंटू 1/x² + 7। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, पूरा बाहर निकालेंगे, माइनस एज इट इज 2x/x² + 7, उसके बाद साइन एज इट इज 2 इंटू log ऑफ x² + 7। तो ये था हमारा आंसर डेरिवेटिव का। समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन किस चीज़ का है, टैन का है। टैन का डेरिवेटिव निकालना है, टैन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ये जो पूरा कॉस और साइन एक्स है ये टैन के बाद लिखा गया है, इसलिए ये एंगल कहलाएगा टैन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम क्या बोलेंगे, लेट वाई बोलेंगे, लेट वाई इक्वल टू टैन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। फिर हमारी एक स्टेप आएगी डिफरेंशिएटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे इस तरीके से। उसके बाद dy/dx एज इट इज, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहली टर्म कौन सी है, टैन की है, तो टैन का डेरिवेटिव ढूंढेंगे हम पहले। टैन का डेरिवेटिव क्या आता है, टैन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है sec², तो यहाँ पे आ गया sec², ये देखिए sec², टैन का डेरिवेटिव आएगा sec²। और जो एंगल बचा है टैन का वो रिपीट होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है वो रिपीट होगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, इस एंगल का नहीं लिया, इसलिए आगे हम डेरिवेटिव ऑफ एंगल लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, इस तरीके से। अगले स्टेप में क्या करेंगे, dy/dx एज इट इज, sec² कॉस साइन एक्स को भी एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे जो माइनस दिखाई दे रहा है वो कहाँ से आया है, देखेंगे ये जो डेरिवेटिव ऑफ कॉस है, ये जो डेरिवेटिव ऑफ कॉस है, डेरिवेटिव के सामने तो कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस पहले बाहर लिखेंगे। ये देखिए माइनस आप यहाँ पे लिखने वाले थे, वो उसको सीधे हमने बाहर निकाल लिया इस तरीके से, माइनस सीधे बाहर लिखेंगे। और कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, माइनस तो यहाँ पे लिख दिया, अब साइन बच गया, ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, और एंगल क्या बचा, साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स। अब इस टर्म के अंदर ध्यान दीजिए, इस टर्म के अंदर डेरिवेटिव किसका लिया हमने, कॉस का लिया, साइन का तो लिया ही नहीं, इसलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे अलग से लिखेंगे इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारा फाइनल आंसर है, इस डेरिवेटिव का आंसर कितना है, इस डेरिवेटिव का आंसर आता है cos x, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos x माइनस एज इट इज sec² cos sin x एज इट इज, साइन ऑफ sin x एज इट इज, और ये cos x। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी चीज मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगी क्योंकि सबके एंगल्स अलग है। अगर यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है, तो इसका एंगल sin x है, इसका एंगल x है ओनली, तो यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, आंसर को जैसा है वैसा आप रख सकते हैं। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए, ये है हमारा 12th एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2 का 12th वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है sec इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे sec के बाद जो भी लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर ये कहलाएगा एंगल, sec का एंगल कहलाएगा। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम सबसे पहले y लेट करेंगे, y इक्वल टू sec ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, दोनों साइड में d बाई डी एक्स लगा के लेंगे, पता है आपको कैसे करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम सोचने वाले हैं कि d बाई डी एक्स के सामने सबसे पहले कौन है, d बाई डी एक्स के सामने sec है, तो sec का डेरिवेटिव पहले हम ढूंढेंगे। sec का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x, मैंने रेड कलर में दिखाया है, यहाँ पे थोड़े स्टेप्स बड़े होंगे इसलिए। तो यहाँ पे आएगा sec x, ये देखिए यहाँ पे आएगा sec x और यहाँ पे आएगा ये tan x। अब x की बात कर रहे हैं हम और यहाँ पे लिखा गया tan x स्क्वायर प्लस 4। हमें थोड़ी देर के लिए ये सोचना है कि ये जो tan x स्क्वायर प्लस 4 है ये x वाला है, x वाला टर्म है, तो sec x हो गया, तो sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x tan x इस तरीके से। अब हमने x का डेरिवेटिव नहीं लिया इसलिए हम आगे x का डेरिवेटिव इस तरीके से लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर प्लस 4 यानी कि एंगल का डेरिवेटिव। अब ये दोनों टर्म यहाँ पे रिपीट होंगे, रिपीट होने के बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, tan है, और tan का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इस तरीके से, ये x स्क्वायर प्लस 4 एंगल sec स्क्वायर को मिलने वाला है। उसके बाद किसका डेरिवेटिव लिया हमने, tan का ले लिया, किसका नहीं लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का नहीं लिया, इसीलिए आगे हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, सेक थीटा tan थीटा एज इट इज रिपीट करेंगे, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस डी बाई डी एक्स को अंदर लेके चलते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और 4 का डेरिवेटिव इस तरीके से लिखेंगे, आपको पता है किस तरीके से लिखना है ये। सेक थीटा tan थीटा जैसा है वैसा लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आता है 2x इस तरीके से, और डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 आता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 0, लेकिन हम यहाँ पे पहले बताएंगे कि 4 इंटू 0 हमने ले लिया है। उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा, 2x प्लस 0 यानी कि 2x, ये देखिए यहाँ पे मैंने 2x लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2x को सीधा सीधा बाहर लेके आएंगे, सीधा सीधा बाहर लाने के बाद क्या बचता है यहाँ पे, सेक tan x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे tan ऑफ tan x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस तरीके से। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सेक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, लेकिन दोनों के एंगल अलग अलग हैं। इसका एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और इसका एंगल tan एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो दोनों के एंगल तो अलग है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो हम यहीं पे इसको रहने देते हैं। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, हम इसको कॉल करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का ये फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है e रेस टू log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ई वाला क्वेश्चन है, ई वाला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको y लेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, दोनों साइड में d बाई डी एक्स लगा के लेंगे। उसके बाद अब डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले e दिखाई दे रहा है। तो e का डेरिवेटिव क्या है, अगर e रेस टू x है तो e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू x आता है। तो यहाँ पे e रेस टू x इस तरीके से आ गया। उसके बाद जैसे e रेस टू x डेरिवेटिव आ गया, अब हमने डेरिवेटिव किसका लेना बाकी है, इस ऊपर वाले एंगल का, इस पूरे चीज का डेरिवेटिव लेना बाकी है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिखाएंगे कि हम इसका डेरिवेटिव अभी लेने वाले हैं। ये वाली स्टेप रिपीट करेंगे, डेरिवेटिव। अब वापस से डेरिवेटिव के सामने कौन आ गया, लॉग आ गया। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर dx, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब किसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, हमने इस लॉग का डेरिवेटिव लिया। लॉग के बाद जो एंगल लिखा गया है उसका लिया का डेरिवेटिव नहीं लिया, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि जो बच गया है हम उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लेने वाले हैं। उसके बाद आइए इस स्टेप पे चलते हैं। ये जो डी बाई डी एक्स है इसको अंदर लेके चलते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो स्क्वायर है, ये देखें यहाँ पे ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर अलग है, इस बात को ध्यान दीजिए। ये वाला जो लॉग एक्स स्क्वायर है
इसका मीनिंग है log x इंटू लॉग एक्स, और ये वाला जो log x स्क्वायर है इसका मीनिंग है log x इंटू एक्स, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये e रेस टू लॉग, ये जैसा है वैसा लिखेंगे, 1 टर्म जैसा है वैसा लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, अगर पावर है तो पावर सामने, पावर में से एक माइनस, तो पावर को सामने लेंगे यानी कि 2 सामने, log x जैसा है वैसा, और पावर में से एक माइनस यानी कि 1 बचेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। डेरिवेटिव किसका लिया हमने, पावर का, लेकिन log x का लिया क्या डेरिवेटिव, नहीं लिया, तो log x का डेरिवेटिव लेंगे, log x का डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाएंगे हम, ये हम अगले स्टेप में लेंगे इसको, ठीक है। माइनस एज इट इज लिखेंगे। अब उसके बाद डेरिवेटिव के सामने इधर कौन है, स्क्वायर पहले दिख रहा है या लॉग पहले दिख रहा है, लॉग पहले दिख रहा है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग का आंसर क्या है, 1/x है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 1/x स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे आ गया 1/x स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव लेना बाकी है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम बाजू में दिखाएंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ई वाली टर्म रिपीट करेंगे, 1/as it is, ये वाली टर्म रिपीट करेंगे, उसके बाद 2 log x एज इट इज आएगा, और इस log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। ये देखिए यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, माइनस एज इट इज 1/x स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा, 2x आएगा। ये देखिए यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x आ गया। उसके बाद जैसे ये 2x आ गया, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 2x के बाजू में जो x है, ये x और नीचे वाला x कैंसिल हो सकता है, तो ये बच जाएगा 2/x। ये देखिए यहाँ पे बच गया 2/x, मैं ये वाली चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, 2/x बच गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ का x और ये log x के बाद का x, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये x इंडिपेंडेंट x टर्म है, और ये वाला जो x है log के बाद जो लिखा गया है वो एंगल है log का, तो ये एंगल अलग है और ये टर्म अलग है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। ये x को हम साइड में बिठाएंगे यानी कि 2/x, इस तरीके से। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2/x इसके पास भी है और ये 2/x इसके पास भी है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन निकाल के हम सीधा इसको बाहर बिठाने वाले हैं। ये देखिए 2/x को कॉमन निकाला हमने और सीधा इसको बाहर बिठाया। ई वाली टर्म को रिपीट करेंगे, 1/, ये पूरा ब्रैकेट रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे 2/x तो चला गया, तो कौन बचेगा, log x बचेगा, माइनस एज इट इज आएगा, 2/x कॉमन में चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये था हमारा आंसर डेरिवेटिव का। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ये बॉक्सेस निकाल देता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर साइन वाला क्वेश्चन है, साइन ऑफ रूट एक्स, इस तरीके से है। जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको लेट वाई करेंगे, लेट वाई इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स, डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। उसके बाद दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ऑफ रूट एक्स, इस तरीके से। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉस आता है, यानी कि प्लस कॉस। तो ये कॉस आया और एंगल जैसा है वैसा उसको कॉस को मिलने वाला है। किसका डेरिवेटिव लिया, साइन का लिया, किसका नहीं लिया, उसके एंगल का नहीं लिया, इसलिए उस साइन के एंगल का डेरिवेटिव इस तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, एज इट इज आएगा, यहाँ पे रूट कट हो गया है, समझ जाइए आप कि यहाँ पे रूट है। उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो आया है वो कहाँ से आया है वो देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट है, तो डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, रूट है, तो रूट एक्स वाला टर्म है, ये साइन रूट एक्स कौन है, एक्स वाला टर्म है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे आ गया 1/2 रूट एक्स। ये देखिए तो इसको डिनोमिनेटर में ही बिठा दिया गया है 2 रूट एक्स, यानी कि 2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स, इस तरीके से। यहाँ पे किसका डेरिवेटिव लिया गया अभी अभी, रूट का, साइन रूट एक्स का लिया गया क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे अलग से, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, इस तरीके से। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, ये टर्म पूरे रिपीट करेंगे। डेरिवेटिव के सामने कौन है, सबसे पहले साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस आता है, तो कॉस लिखेंगे और एंगल उसको जैसा है वैसा मिलने वाला है। किसका डेरिवेटिव लिया, साइन का, किसका नहीं लिया, रूट एक्स का, तो यहाँ पे अलग से हम डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दिखाएंगे। उसके बाद ये वाली टर्म पूरी रिपीट करेंगे, कॉस रूट एक्स एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स है, इस तरीके से। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर खत्म होने को है। अब हम क्या करेंगे, कॉस रूट एक्स को यहीं पे रहने देंगे, ये 1/2 रूट एक्स को पूरा बाहर लेके आएंगे, लेकिन पहले से ही यहाँ पे 2 है और ये 2 भी डिनोमिनेटर में है और ये 2 भी डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 4, और ये रूट एक्स को हम बाहर बिठाएंगे इस तरीके से। उसके बाद अंडर रूट साइन रूट एक्स एज इट इज आएगा, कॉस रूट एक्स एज इट इज, और ये ऊपर का कॉस रूट साइन रूट एक्स एज इट इज। तो ये था हमारा डेरिवेटिव का आंसर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं बॉक्सेस निकाल देता हूँ।
ठीक है, अब हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 15। छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लॉग ऑफ सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल है लॉग के बाद जो भी लिखा गया है वो क्या है, वो लॉग का एंगल है। लॉग ऑफ सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको वायलेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव के सामने कौन है, डेरिवेटिव के सामने तो लॉग है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आएगा, तो यहाँ पे 1/ सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव लिया हमने लॉग का, इसका नहीं लिया हमने सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद डेरिवेटिव के बाद लिखेंगे 1/ सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, यहाँ पे सेक है, और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स tan x, तो यहाँ पे आ गया सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर tan ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अभी अभी हमने डेरिवेटिव किसका लिया, सेक का लिया। सेक के बाद जो एंगल लिखा गया है क्या उसका डेरिवेटिव हमने लिया, नहीं लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। उसके बाद ये सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर और ये सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और दोनों के एंगल भी सेम है, दोनों टर्म सेम टू सेम है, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, tan ई रेस टू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है, उसी तरीके से ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव का आंसर ई रेस टू एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव किसको देख के निकाला आपने, ई को देख के निकाला, लेकिन ई का जो पावर है एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव तो आपने नहीं लिया, इसीलिए उसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, तो यहाँ पे हम 2x को सीधे सीधे बाहर निकालेंगे, ई रेस टू एक्स स्क्वायर को भी बाहर बिठाएंगे, और tan को सबसे आखिर में लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये था हमारा डेरिवेटिव का आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब मैं आपको स्क्रीनशॉट निकालने के लिए दे देता हूँ, बॉक्सेस निकाल देता हूँ, ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई स्क्वायर। इसको ऐसे रीड किया जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम सबसे पहले वायलेट करेंगे। वायलेट करने के बाद जो हम स्टेप लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी है, ध्यान दीजिए। हमने पहले सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी समझा ताकि हमको कन्वीनियंस हो जाए। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया है इसको, लॉग के बाद लॉग एक्स है और बेस में ई स्क्वायर है। ये 11th स्टैंडर्ड में भी हुआ है, लॉगरिथमिक नाम के टॉपिक के अंदर ये हुआ है। इसको चेंज ऑफ बेस रूल भी कहा जाता है। तो ये जो ई स्क्वायर है बेस में लिखा गया, इसको अलग से लॉग देंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये स्टेप में इतना ही काम करना है, बाकी का लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज लिखना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लॉग के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, यानी कि लॉग ई रेस टू स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नीचे आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे बचेगा लॉग ई, इस तरीके से ये स्टेप यहाँ पे आएगी। उसके बाद लॉग ई का वैल्यू हम सबको मालूम है कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आएगा लॉग ई का वैल्यू 1 आएगा, और ये 2 × 1 बन गया। 2 × 1 कितना होगा, 2, तो ये 2 को हम सीधा सीधा यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 1/2। और क्या बचा यहाँ पे, लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू, डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये कोएफिशिएंट को बाहर बिठाएंगे। ये देखिए अगले स्टेप में कोएफिशिएंट बाहर आ गया है और डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स लिखा गया है। उसके बाद 1/2 एज इट इज। डेरिवेटिव के बाद सबसे पहली टर्म कौन सी है, लॉग वाली टर्म है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/log x आएगा। ये देखिए 1/log x। और किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, इस एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, इसीलिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एंगल लिखेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log x लिखा जाएगा। उसके बाद 1/2 एज इट इज, 1/log x एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ log x का मीनिंग क्या आएगा, यहाँ पे 1/x आएगा। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x का आंसर 1/x। फिर ये 1/x को भी हम बाहर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1/2x × log x। तो ये था हमारा डेरिवेटिव फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं बॉक्सेस निकाल देता हूं। ठीक है, चलिए अब हम अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। लॉग ऑफ लॉग एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 लॉग हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 लॉग है, एक लॉग के बाद जो 2 लॉग है, ये वाला जो क्लोज्ड ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट
एंगल है, किसका, इस लॉग का एंगल है। तो जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको y लेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद दोनों साइड में d बाई डी एक्स लगा के लेंगे। अब यहाँ पे सोचना क्या है, यहाँ पे सोचना है कि डेरिवेटिव के बाद जो टर्म लिखी गई है उसका अगर पावर है तो पावर सामने, तो यहाँ पे पावर कितना है 2 है, तो ये 2 को हम क्या करेंगे सामने लाएंगे और पावर में से -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो वही टर्म रिपीट होगा। उसके बाद किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने डेरिवेटिव एंगल का नहीं लिया, तो डेरिवेटिव के बाद हम क्या लिखेंगे, ये पूरा टर्म लिखना पड़ेगा हमको, याद ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लिया ही नहीं है, तो log ऑफ log x इसका पूरा डेरिवेटिव लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में देखेंगे 2 एज इट इज, ये टर्म log ऑफ log x एज इट इज। डेरिवेटिव के बाद सबसे पहली टर्म कौन सी है, log वाली टर्म है, तो log का डेरिवेटिव क्या आता है 1/log x, तो यहाँ पे आएगा 1/log x इस तरीके से। और उसके बाद किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, ये देखिए अभी अभी हमने डेरिवेटिव एक log का लिया है, एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया है, इसलिए आगे मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल का, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x इस तरीके से। फिर उसके बाद 2 log ऑफ log x एज इट इज, log ऑफ log x डिनोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ही रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने कौन है, इस डेरिवेटिव के सामने एक log है, तो log का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, तो यहाँ पे आएगा 1/log x, ये देखिए इस तरीके से। और किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया, तो ये एंगल का डेरिवेटिव अलग से दिखाएंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ log x इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद एक ही डेरिवेटिव बचा है, सारी चीजें रिपीट होंगी यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ log x का आंसर लिखा जाएगा ओनली यहाँ पे ये स्टेप में, तो डेरिवेटिव ऑफ log x का आंसर आएगा 1/x, तो ये 1/x को सबसे बाहर लेके आएंगे, log x को भी बाहर लेके आएंगे। देखिए ये है लिखने का तरीका, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये जो पूरा लिखा गया है डिनोमिनेटर में, ये पूरा ये इस अकेले log का एंगल है, लेकिन ऐसा है तो नहीं, इसलिए x पहले लिखा जाएगा, log x बाद में, उसके बाद log ऑफ log x बाद में। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम हमारे लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब यह हमारा 18th वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। जो भी क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है देखिए, साइन वाला क्वेश्चन है, sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको y लेट करेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, उसके बाद दोनों साइड में d बाई डी एक्स लगा के लेंगे। उसके बाद ये डेरिवेटिव के बाद जो टर्म लिखी गई है उसका कोई पावर नहीं है, पावर ब्रैकेट के अंदर है, ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर पावर है, लेकिन पावर में ब्रैकेट का पावर नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम डेरिवेटिव को अलग अलग टर्म्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया जाएगा, माइनस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी दिया जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, साइन स्क्वायर है, याद रखिए, तो साइन स्क्वायर है, तो साइन का जो पावर है 2 वो पावर नीचे आएगा, ये देखिए यहाँ पे नीचे आ गया पावर, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1 बचा, और अगर 1 बचा तो साइन एक्स स्क्वायर आएगा। अब किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं लिया, इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अलग से लिया जाएगा, माइनस एज इट इज। डेरिवेटिव के बाद कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये जो पावर है वो पावर को सामने लाएंगे, और कौन बचेगा फिर, कॉस एक्स स्क्वायर बचेगा, सिंगल कॉस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 तो चला गया, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। उसके बाद किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, कॉस एक्स स्क्वायर का नहीं लिया, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 2 एज इट इज, साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज। डेरिवेटिव के बाद कौन है यहाँ पे, साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस, तो यहाँ पे आ गया कॉस एक्स स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, एक्स स्क्वायर का, तो वो आगे अलग से दिखाएंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2x, ये देखिए यहाँ पे है 2x। उसी तरीके से माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इस डेरिवेटिव के सामने कौन है, कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस साइन एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव तो ले लिया हमने, लेकिन हमने किसका नहीं लिया, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे अलग से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ये जो माइनस साइन है इसको सीधे बाहर लेके जाएंगे, लेकिन पहले से एक माइनस साइन है, तो ये माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस यहाँ पर। उसके बाद 2 साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 2x है, फिर ये प्लस हो गया 2 कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, 2x आएगा इस तरीके से। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 और ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 साइन एक्स स्क्वायर और ये कॉस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे आ गया साइन 2 थीटा। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे आ गया साइन 2 थीटा। उसके बाद ये 2x को पहले लाइए, ये 2x को भी पहले लाइए,
फिर ये 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है और यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 2x है, तो ये टोटल बन जाएगा 4x साइन 2x स्क्वायर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी, और लिख के लेना है तो लिख के ले लीजिए। क्वेश्चंस देखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरे एग्जांपल्स को सॉल्व करने का देखिए, और सॉल्यूशन देखने के बाद और बगैर देखे अपने नोटबुक में एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एग्जांपल्स प्रैक्टिस हो जाए। ज़्यादा नहीं है, 8 से 9 एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, और वीडियोस को पूरा देखते रहिए ताकि आपको उसमें के जो चीज़ें हैं सारी पता चल जाए। थैंक यू।